फ्लाइट में जो लोग सवार थे उनकी भी मौत और जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट थे उनकी भी अकस्मात मृत्यु, ये वर्ड यूज किया गया था। अंदाजा आप लगाइए, 242 में अगर आप 48 जोड़े तो 300 के पार यह आंकड़ा जाता है, यानी बड़ी संख्या में हॉस्टल और मेस में स्टूडेंट्स की जान भी गई है। बड़ी खौफनाक ये तस्वीरें हैं और बड़ा दुखद ये हादसा है, बहुत बड़ा ये हादसा है, इतना बड़ा जितना बड़ा आप और हम सोच नहीं सकते, उतना खौफनाक जिसका आप और हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर। विमान हादसे में किसी के बचने की संभावना नहीं है, ये सीपी के जरिए कहा गया है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से कहा है कि इस हादसे में किसी के बचने की संभावना कम है। विमान हादसे में कोई बचा हो इसकी गुंजाइश ना के बराबर है, कोई नहीं बचा, ये बताया गया है। मतलब आप समझिए कि ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो अहमदाबाद रवाना होते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी और एविएशन मिनिस्टर से भी ये कहा था कि आप लोग अहमदाबाद पहुंचिए, रेस्क्यू ऑपरेशन इंश्योर कीजिए कि सही समय से हो, कोई कमी ना रह जाए, हॉस्पिटल्स में जरूरी इंतजाम होने चाहिए। मेरे साथ में कैप्टन CS रंधावा जी जुड़े हुए हैं, जो कि अध्यक्ष भी हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट के। रंधावा जी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो अभी अभी जतिन रावल जो हमारे ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर मौजूद हैं, उन्होंने तो बहुत फिक्र वाली बात कह दी है। बस ये ऊपर वाले से दुआ कि ये खबर गलत निकले। वो कह रहे हैं 300 के पार जा सकता है आंकड़ा। 242 जो लोग मौजूद थे फ्लाइट में, किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने यह साफ इशारा कर दिया। और बचे जो हॉस्पिटल में, माफ कीजिए, हॉस्टल और मेस में जो स्टूडेंट थे उनकी भी बड़ी संख्या में जान गई है। मैडम जी, ये एक आपको बात बता दूं कि इस जहाज में कम से कम 65 से 70 हजार लीटर फ्यूल था, क्योंकि ये टेक ऑफ किया था और ये 9 घंटे की कम से कम फ्लाइट है लंदन के लिए। तो ये आप सोचिए कि जब ये विमान जब क्रैश करेगा तो ये मैंने आपको पहले बोला कि ये टाइम बॉम्ब बन जाता है, क्योंकि जो तेल है वो चारों तरफ फैल जाएगा और आग, एक चिंगारी जो है वो ऐसे उसको बॉम्ब की तरह उसको एक्सप्लोड करेगी। जैसे आप देख रहे हैं एकदम वो धमाका हुआ है। नीचे जहां पर भी वो धमाका होगा वहां पे भी कोई नहीं बच सकता। तो ये चीज बिल्कुल तय है, वर्ल्ड में कहीं पे भी जब जहाज गिरता है, क्रैश होता है और पॉपुलेटेड एरियाज में जहां पे आबादी है वहां पे किसी के बचने की संभावना नहीं होती है। तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि उसमें फिर भी कोई उसका सर्वाइवर हो सकता है, तो उस बहुत ही मतलब के चांस जो है उसका जीरो के बराबर है। ये जो बातें हैं ये चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। उधर गुजरात पुलिस कमिश्नर ने भी कह दिया है कि फ्लाइट में किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। यहाँ सीपी की तरफ से साफ कर दिया गया। और जो हॉस्टल और मेस के अंदर की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी बड़ी डरावनी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ये खौफनाक वो मंजर, मतलब 2 बहुमंजिला बिल्डिंग थी और रंधावा जी दोनों ही बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। मतलब विमान एक बिल्डिंग पर गिरा, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं फ्यूल टैंक 65,000 लीटर से ज्यादा जो फ्यूल था वो ऐसे आसपास फैला आग के गोले की तरह कि बराबर वाली बिल्डिंग भी चपेट में आ गई। बिल्कुल, बहुत ही दर्दनाक घटना है। एयर इंडिया का ये क्रैश बहुत अरसे के बाद हुआ है। लास्ट क्रैश जो था वो था एम्परर अशोका जंबो, जो के न्यू ईयर के दिन समुद्र में चला गया था। बट ये अभी जब तक DFDR जो ब्लैक बॉक्स बोलते हो आप, वो जब तक उसका एनालिसिस नहीं किया जाएगा पता नहीं चलेगा कि ये क्या प्रॉब्लम हुई है। ये अभी हम सब बोल सकते हैं, हम बोलेंगे कि वो ये पक्षियों की वजह से दोनों इंजन फेल हो गए, या उसका कोई कंट्रोल जैम हो गया। तो ये अभी इस इंक्वायरी के अंदर इसमें बोइंग भी पूरी तरह इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये जहाज पूरी दुनिया में उड़ रहे हैं।
तो ये एक जो है खौफ सा बिठा देंगे पैसेंजर के माइंड के अंदर बिल्कुल एकदम ठीक आप कह रहे हैं। मतलब अभी न्यूज रूम में जब मैं अपने कोलीग से बात कर रही थी तो विमान को लेकर, फ्लाइट को लेकर जैसे एक बड़ा डर सा देखा गया, और यहाँ 2 बिल्डिंग और चपेट में आ गई, आग की लपटों से घिर गई, और यहाँ भी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स के मारे जाने की खबर मिल रही है। विमान हादसे में उदयपुर के रहने वाले भाई बहन की मौत हो गई है, ये अभी का अपडेट है। यहाँ विमान हादसे में उदयपुर के रहने वाले जो भाई बहन थे वो भी इस फ्लाइट से सफर कर रहे थे, और अभी उनके मौत की जानकारी मिल रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे ओवरऑल जो पूरे देश से यात्री इस विमान में सवार थे, सब अपनों के बारे में जानकारी जुटाने में लग गए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, और उन हेल्पलाइन नंबर्स पर यह बताया जा रहा है कि आपके अपनों को लेकर जानकारी क्या है। जाहिर सी बात है, हर कोई इसी उम्मीद में कॉल कर रहा है कि उनके अपने सही सलामत रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा दुखद खबर है। गुजरात पुलिस कमिश्नर ने कह दिया है फ्लाइट में किसी के बचने की कोई संभावना नहीं, कोई नहीं बचा है। और साथ ही हॉस्टल और मेस में बहुत से स्टूडेंट जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहाँ भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की जान गई है। इस हादसे को लेकर अभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई नंबर सामने नहीं आया है, लेकिन अंदाजा बड़ा खौफनाक, 242 यात्री जो कि प्लेन में सवार थे, और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हॉस्टल और मेस में मौजूद थे। अनहोनी की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं, साथ ही साथ एविएशन मिनिस्टर को भी पीएम मोदी ने अहमदाबाद के लिए जाने के लिए कहा है। तपेश जी, जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान, अब अगर पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं कि फ्लाइट में कोई नहीं बचा, मतलब क्या 242 लोग, अब इनको लेकर कोई उम्मीद ना रखी जाए। और उससे बड़ा नुकसान तो ये हो गया कि हॉस्टल और मेस की बिल्डिंग पर ये फ्लाइट गिरी, और वहां भी लोगों की जान जाने की खबर है। तपेश जी, ये बिल्कुल, क्या बोलूं मैं इसमें इतने दर्दनाक हादसे में, क्योंकि अभी तक तो हम एयरक्राफ्ट के बारे में ही सोच रहे थे कि सिर्फ एयरक्राफ्ट में जो लोग सवार हैं वो चले गए। अब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है, और जिस तरह से वो 2 बिल्डिंगों के बीच में एयरक्राफ्ट बॉम्ब की तरह गिराया, और फायर बॉल जितनी लार्ज साइज की देखी गई, तो उसके इम्पैक्ट से बहुत जाने जाएंगी, और बहुत लोग जो इंजर्ड होंगे वो बहुत सीवियरली इंजर्ड होंगे उसमें। तो ये अब देखना बाकी है धीरे धीरे कि कितने लोग उसमें क्रिटिकली इंजर्ड होते हैं और कितने लोगों की जान जाएगी। लेकिन ये आंकड़ा, जिस तरह का ये इंसिडेंट है, तो आपका जो करस्पॉन्डेंट बोल रहे हैं कि ये आंकड़ा 300 के पार जा सकता है, कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए हमें कि ये उतना छू सकता है। अच्छा, दूसरा ये जो 65,000 लीटर से ज्यादा फ्यूल था, ये फ्यूल क्या आम पेट्रोल जैसा होता है? और चूंकि पेट्रोल तो बहुत तेजी से आग पकड़ता है, क्या सेम फ्यूल होता है या उससे अलग होता है? नहीं, टरबाइन फ्यूल अलग होता है। बेसिकली एविएशन फ्यूल पेट्रोल से थोड़ा अलग होता है। इसकी इन्फ्लेमेबिलिटी पेट्रोल से ज्यादा होती है। ये ज्यादा अच्छी तरह से और क्लीन फ्यूल होता है, और ज्यादा तेजी से बर्न करता है। तो इसलिए इसको अगर आग पकड़ती है, और तो वो पेट्रोल से भी ज्यादा बुरी तरह से ये ब्लास्ट करता है, पेट्रोल डीजल से। तो इसलिए क्योंकि एयरक्राफ्ट है, सेंसिटिव सिस्टम है, तो इट रिक्वायर्स मोर क्लीनर फ्यूल। तो इन्फ्लेमेबिलिटी के हिसाब से तो ये बहुत ही खतरनाक। लेकिन ये और भी ज्यादा चिंता है ना, आप दोनों ने ही ये संभावना जाहिर की कि डबल इंजन का ये प्लेन था, इंटरनेशनल फ्लाइट, बड़ी संख्या में इसमें पैसेंजर्स की मौजूदगी, और 9 घंटे की लंबी फ्लाइट, इसलिए ज्यादा कैपेसिटी में इसमें फ्यूल था। 65,000 लीटर बहुत होता है। लेकिन आप दोनों ने ही ये संभावना जाहिर की कि यहाँ 2 जो इंजन एक साथ अगर फेल हुए हैं तो वो किसी पक्षी की वजह से हो सकता है। रंधावा जी, इसको लेकर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। उससे पहले ये तस्वीर हम दिखा दें, दर्शकों को ये तस्वीर दिखा दें। मार्बल कारोबारी के बेटे और बेटी की ये तस्वीर है, इस फ्लाइट में मौजूद थे। राजस्थान के कुल मिलाकर 5 यात्रियों के मारे जाने की खबर है, और ये भाई बहन की तस्वीर है। मार्बल कारोबारी के बेटा और बेटी दोनों ही इस हादसे में उनकी जान चली गई है। बेटी शगुन और बेटा शुभ, जो कि इस सफर पर निकले थे, उन्हें लंदन जाना था, लेकिन फिर ये दुखद खबर आ गई। अंदाजा लगा सकते हैं 242 लोग वो जो फ्लाइट में मौजूद थे, और वो जो इस बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस में मौजूद थे, अपना फ्यूचर तराश रहे थे, अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे थे, एमबीबीएस डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे थे। वहां भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की जान जाने की खबर है। परिवारों पर क्या बीत रही होगी, आप और हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है सैकड़ों फैमिलीज पर। लेकिन जो मेरे साथ में एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, रंधावा जी,
क्या सिर्फ एक पक्षी की वजह से इतना बड़ा हादसा हो सकता है? मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग कहां के कहां पहुंच गए, लेकिन अगर हजारों फीट ऊपर फ्लाइट उड़ान भर रही है तो क्या महज पक्षी की वजह से यह हादसा हो सकता है? मैडम, सबसे पहली बात है कि आप 2009 का वाकया अगर याद करें तो लगोडिया एयरपोर्ट अमेरिका में, वहां पे यूएस एयरवेज की फ्लाइट टेक ऑफ करी और एक पक्षियों के झुंड में से वो जहाज फ्लाई किया जिसमें कि उसके दोनों इंजन फेल हो गए। और इंजन फेल होने के कारण उस पायलट ने इतनी सहनशीलता दिखाई और इतनी बहादुरी दिखाई और उसने वो जहाज को वहाँ हडसन बे है रिवर जो, उसमें उसने लैंड किया और सारे यात्री और सब लोग सुरक्षित रहे। इस केस में पायलट के पास कोई भी, वो तो हमने देखा, मतलब कुछ सेकंड के अंदर, मतलब सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। वो तस्वीर हम लगातार दिखा भी रहे हैं, कुछ सेकंड के अंदर ही, मतलब विमान उड़ता हुआ दिख रहा है, फिर कुछ सेकंड में उस जमीन पर जाता है, यानी उस बिल्डिंग पर टकराता है और फिर आग का गोला, एक बड़ा आग का गोला, जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो, बड़ा विस्फोट हुआ हो, बस ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। और इसमें कोई कुछ नहीं कर सका। 242 लोगों की जान जाने की खबर है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फ्यूल है, जैसे कि एक साहब ने भी बोला कि वो इसको एविएशन टर्बाइन फ्यूल बोलते हैं, यानी वो ज्यादा ज्वलनशील रहता है। मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी। रंधावा जी, तपेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बड़ी ये खबर है और बहुत ही दुखद ये खबर है। एक एक अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल के कार्यकाल में ऐसे फैसले लिए जिनकी गूंज देश भर में सुनाई दी। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू कर देश भर में वाहवाही लूटी। उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं उत्तराखंड की भाजपा सरकार को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई देता हूं। सख्त नकल विरोधी कानून बनाकर धामी सरकार ने पारदर्शी तरीके से 20,000 से अधिक युवाओं को भर्ती कर नियुक्ति प्रदान की। सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों के खिलाफ राज्य सरकार ने कानून बनाकर सख्त संदेश दिया।